लगी हूँ और तू है कि मुझे कितना वेट करवाती है। अरे यार संजना, तू राहुल का पीछा छोड़ देना। देख राहुल और तुझ में जमीन आसमान का अंतर है। तू क्यों उस राहुल के पीछे पड़ी है? अरे तेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, तो क्यों राहुल के पीछे पड़ी है? वो बेचारा पढ़ने लिखने में कितना होशियार है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है वो, और उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वो पढ़ लिख कर अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना चाहता है, और तू है कि उसे बस कॉलेज में परेशान करती रहती है। अरे तुझे देखकर राहुल छुपने लगा है। देख यार, चाहे जो भी हो, पर राहुल पे ना मेरा दिल आ गया है। अरे मैं उसे पसंद करने लगी हूँ यार, और वो जब मुझे इग्नोर करता है ना, तो उसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आती है। और ये तो मेरी जिद है, राहुल को तो मैं पाकर ही रहूंगी। देख यार रश्मि, आज तो मैं ना राहुल से सीधे सीधे कह दूंगी कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। और यदि उसने मेरे प्यार को ठुकराया ना, तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं है। मैं इतने अमीर घर की लड़की, इतनी सुंदर। बताना रश्मि, मुझे में क्या कमी है यार? संजना देख, कमी वमी तो कुछ नहीं है यार, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और राहुल काफी समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। वो अपने हैसियत के अनुसार ही चलता है। अरे पागल, तू उसे समझाना, जब वो मुझसे शादी कर लेगा तो उसकी हैसियत भी मेरी हैसियत जितनी हो जाएगी। वैसे भी मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। देख संजना, बेकार में तू ये लफड़े मत पाल यार। तेरे भैया को यदि पता चल गया ना, तो देख अंजाम बहुत बुरा होगा। पागल, अरे अंजाम की फिक्र संजना नहीं करती। संजना ने तो जो कह दिया सो कर लिया। देख यार, राहुल आ रहा है। हे, हेलो संजना। हाय राज। संजना को इस फटीचर राहुल में क्या नजर आता है, जो बस इसी के इर्द गिर्द घूमते रहती है? अरे हम लोगों को तो ढंग से देखती भी नहीं है संजना। रश्मि देख ना, ये राहुल तो मुझे नजरें उठाकर भी नहीं देखता। अरे ये समझता क्या है अपने आप को? अरे यार, तू गुस्सा क्यों करती है? उसकी मर्जी, उसे जिसे देखना हो वो उसे देखेगा। देख मैं कहती हूँ, तू राहुल का पीछा छोड़ दे। बिल्कुल नहीं रश्मि, बात तो मेरी ईगो पर आन बनी है। अरे यार छोड़ ना। अरे सुन ना संजना, कहाँ जा रही है? सुन ना संजना। नहीं यार, बहुत हो गया। मैं तो राहुल से सीधे सीधे जाकर कह देती हूँ, वो इस तरह से मुझे हर्ट नहीं कर सकता। संजना सुनना यार, तू ऐसे राहुल को परेशान मत कर। ये लड़की भी ना बहुत जिद्दी है। राहुल। हाँ बोलो संजना। राहुल, तुम इस तरह से मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं क्यों तुम्हें देखती हूँ? क्या तुम नहीं जानते मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ? देखो संजना, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मुझे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, और तुम कहाँ और मैं कहाँ? देखो हमारी बराबरी भी नहीं हो सकती। मैं ये सब कुछ नहीं जानती राहुल। मैं सीधे सीधे कह देती हूँ तुमसे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी। और तुमने यदि मुझे मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और राहुल, मैं भी ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम मुझसे कुछ कहते नहीं हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। देखो संजना, तुम इतने बड़े घर की बेटी हो, दिखने दिखाने में सुंदर हो। अरे तुम्हें तो एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाएगा, और मैं गरीब, तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ? राहुल, मेरे पास खुद इतना कुछ है कि मुझे तुमसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन संजना, प्यार से पेट नहीं भरता। राहुल, मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हें भी ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। और तुमने आज नहीं कहा ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्लीज संजना, ऐसा मत कहो, लेकिन एक बार गंभीरता से सोचो तो सही। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। वैसे राहुल, संजना ठीक कह रही है, प्यार किसी की हैसियत देखकर नहीं किया जाता। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो अभी एग्जाम सर पर है। ये ना प्यार व्यार का भूत अपने सर से उतार फेंको, और जरा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। क्या? इसका मतलब राहुल, तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? पागल, उसने खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं किया है, तूने उसे ब्लैकमेल किया है। ओके राहुल, बाय बाय। कल मैं तुम्हारा कॉफी शॉप में वेट करूंगी। बाय संजना, लेकिन देखो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। क्या सच में यदि राहुल तेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता तो तू अपनी जान दे देती? तू पागल है क्या? तू पागल है क्या? मैं और जान दूं किसी के लिए? ठीक है, मैं राहुल को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं इतनी पागल भी नहीं हुई हूँ उसके लिए कि अपनी जान दे दूं। उसने कॉलेज में मुझे कितना परेशान किया है, मुझे हमेशा इग्नोर किया है उसने। इसलिए राहुल मेरा प्यार नहीं, जिद बन गया था। संजना, लेकिन देख, ये जिद तेरी अच्छी नहीं। अगर भैया को पता चल गया ना, तो तुम्हारी और राहुल की तो खैर नहीं। अरे छोड़ यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू कुछ ज्यादा ही सोचती है। चल ठीक है रश्मि, चल जल्दी से घर चलते हैं। कल फिर से मुझे जल्दी आना है राहुल से मिलने। लेकिन देख, मैं नहीं आऊंगी, मैं तो कॉलेज टाइम पर ही आऊंगी। ठीक है यार। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है बेटा। बेटा राहुल, आज तुम इतने जल्दी कॉलेज जा रहे हो? हाँ पापा, वो एग्जाम सर पर है ना, तो कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है। ठीक है बेटा, जाओ तुम। इस संजना के चक्कर की वजह से पहली बार मुझे अपने माँ बाप से झूठ बोलना पड़ा। कितनी जिद्दी लड़की है ये। मुझे तो संजना से डर लगने लगा है। पापा, मेरे अकाउंट में कुछ रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, मेरे अकाउंट नील हो गया है।
क्यों संजना बेटा, आजकल शॉपिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है। क्या संजना की मम्मी? अरे भाई, संजना हमारी बेटी है, हमने कभी उसे किसी चीज के लिए रोक टोक किया है क्या? ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ। लेकिन संजना, तुम इतनी जल्दी कॉलेज जा रही हो आज? क्या मम्मी, कितने सवाल करती हैं आप? आपको मालूम नहीं है, अभी मेरे एग्जाम सर पर है। कॉलेज में ना एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है। ओह, हमारी संजना पढ़ाई के लिए अब इतनी सीरियस हो गई है। चलो अच्छी बात है बेटा। अरे बेटा, कार की चाबी तो लेते जाओ। अरे नहीं जी, आजकल संजना कार से कॉलेज नहीं जाती है। क्या? संजना कार से नहीं जाती है कॉलेज? हाँ जी, 2-4 महीने से मैं भी देख रही हूँ, संजना के व्यवहार में ना काफी बदलाव आ गया है। ना ही वो कार से जाने की जिद करती है और ना ही आजकल किसी और चीजों के लिए जिद करती है। और अभी अभी आपने देखा, वो पढ़ाई के लिए भी कितनी सीरियस हो गई है। चलो ये तो अच्छी बात है। अरे यार, मैं आधे घंटे से आकर राहुल का वेट कर रही हूँ, लेकिन ये अभी तक नहीं आया। लो, आप जाकर आए हैं साहब जी। तुम्हें मालूम भी है, मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। संजना, तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है और मुझे ऑटो लेकर आना पड़ा है, और आज ऑटो के लिए भी बस स्टैंड में मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा है। शुक्र है आप आ तो गए। संजना देखो, अब हमारे एग्जाम सर पे है, अब हम लोगों को ना ये मिलना जुलना कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, तो एग्जाम सिर्फ तुम्हारे हैं, मेरे एग्जाम नहीं है क्या? और देखो राहुल, अब तो मैं तुमसे और ज्यादा मिलूंगी, एग्जाम में मेरी हेल्प कौन करेगा? देखो संजना, तुम्हारे नंबर या पोजीशन कुछ खराब भी आए ना, तो तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारे घर वाले तो किसी रईस परिवार के लड़के के साथ तुम्हारी धूमधाम से शादी कर देंगे, फिर तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करोगी। पर तुमने मेरे बारे में सोचा है? मेरा पूरा भविष्य ना मेरे इस रिजल्ट पर निर्भर करता है। संजना, यदि मेरा कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ या ढंग की नौकरी नहीं मिली तो मेरे लिए तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे यार। फिर तो मैं अपने मम्मी पापा को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। प्लीज संजना, मुझे माफ कर दो यार, प्लीज, और समझने की कोशिश तो करो। मैं कुछ नहीं जानती, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे अब ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। नहीं संजना, प्लीज मुझे माफ करो। एग्जाम तक तो तुम्हें ये मिलना जुलना ना सब बंद करना होगा। अच्छा ठीक है राहुल, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम एक दिन का समय निकालो और हम लोग कहीं दूर चलते हैं, साथ में घूमने। देखो संजना, शहर से कहीं दूर जाने के लिए रुपए और समय दोनों की जरूरत है, और फिलहाल तो वो दोनों मेरे पास नहीं है। अरे यार, तुम रुपए की चिंता क्यों करते हो? बस तुम अपना कीमती समय निकालो। देखो प्लीज, बस एक दिन मांग रही हूँ मैं तुमसे, वरना मैं तुमसे रोज मिलूंगी तुम्हारे घर आकर। तुम कभी किसी की बात नहीं मानती, तुम्हें जो करना होता है ना तुम वह हमेशा वही करती हो। तुम्हें मालूम है तो फिर तुम जिद क्यों करते हो? अच्छा ठीक है, सिर्फ एक दिन। ओके पक्का, कल शहर के बाहर बॉटनिकल गार्डन, ठीक है? अच्छा ठीक है बाबा। संजना की बार बार जिद करने की वजह से राहुल संजना को मना नहीं कर पाता, और दूसरे दिन राहुल और संजना शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक एकांत में बॉटनिकल गार्डन में बैठकर प्यार भरी बातें करते रहते हैं। लेकिन इस बात की खबर संजना के भाई को संजना का कॉलेज फ्रेंड दे देता है, जिससे गुस्से में आकर संजना का भाई भी बॉटनिकल गार्डन में पहुंच जाता है। लव यू राहुल, अब मैं तुमसे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकती। देखो मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। संजना, ये शादी और प्यार मोहब्बत का भूत ना अपने सर से उतार दो तुम। देखो, तुम्हारे और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे पापा मुझ जैसे बेरोजगार लड़के के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देंगे। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कह दिया सो कह दिया, आप जानते हो ना। संजना, क्यों संजना, यही तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास है? यही तुम एग्जाम की तैयारी कर रही हो? और पूरे शहर में तुझे यही फटीचर मिला था? भैया वो मुझे कुछ नहीं सुनना है संजना। अरे तुम इस फटीचर गरीब जिसके खाने की व्यवस्था नहीं है, उसके साथ तुम प्यार मोहब्बत की बातें कर रही हो? यहाँ सर नहीं आई तुम्हें? अरे एक बार सामने वाले की हैसियत तो देख लेना था। अरे इसकी हैसियत से ज्यादा अच्छी तो हमारे घर के ड्राइवर की हैसियत है, जिसे अच्छी खासी पेमेंट देते हैं हम लोग। भैया मेरी बात तो सुनिए भैया। कुछ नहीं सुनना है मुझे, और तू सुन ले फटीचर, यदि दोबारा तू मेरी बहन के आसपास भी दिखा ना तो तुझे और तेरे पूरे परिवार वालों को जान से मार दूंगा मैं। राहुल राहुल, तुम चिंता मत करो राहुल, मैं भैया को पापा को सबको समझा लूंगी। संजना, तुम घर जाओ। भैया मेरी बात तो सुनिए भैया। अब जो भी बात करना है संजना, घर चलकर करना। अरे तुझे हम लोगों ने कितनी छूट दे रखी थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम हमारी छूट का इतना गलत फायदा उठाओगी कि इस फटीचर के साथ यहाँ आकर प्यार मोहब्बत की बातें करोगी। संजना के भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे मेरे पास संजना को देने के लिए कुछ नहीं है। संजना को तो एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाएगा और उसे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। इसलिए आज के बाद मैं संजना को भूल जाऊंगा और मैं सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई और करियर पर ही ध्यान दूंगा। भैया हाथ छोड़िए ना, मेरे हाथ में दर्द होने लगा है भैया। आलोक, ये सब क्या है बेटा? संजना का हाथ छोड़ो। पापा, इस संजना ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे ये तो अपनी हैसियत और औकात भी भूल गई है। क्यों बेटा, क्या किया है संजना ने? मम्मी, ये 2 कौड़ी के फटीचर लड़के के साथ घूम रही है और उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है और अपनी शादी के सपने सजा रही है। क्या? ये तो क्या बोल रहा है बेटा? हाँ मम्मी, मैं इसे अभी बॉटनिकल गार्डन से पकड़ कर लाया हूँ। हाँ पापा,
मैं राहुल से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। संजना, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे करमजली कलमुही, हम लोगों ने तुझे किस चीज की कमी की थी और तूने अपनी हैसियत तक नहीं देखी, उस 2 करोड़ के लड़के के साथ शादी करने के सपने सजा रही है। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ इसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद करवाकर इसे कमरे में कैद कर दीजिए और जल्दी से जल्दी कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दीजिए। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पापा, मैं इसके लिए लड़की की तलाश आज से शुरू कर देता हूँ। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए पापा। नहीं संजना, अब तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। संजना की मम्मी, ले जाओ इसे कमरे में और बंद कर दो। मम्मी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए मम्मी, कुछ नहीं सुनना हमें। संजना का कॉलेज बंद करवा दिया था संजना के पापा ने। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है, संजना ने तो एग्जाम दिए ही नहीं, लेकिन राहुल ने एग्जाम दिए, लेकिन उसके मार्क्स कुछ ठीक नहीं आए। वो तो बस जैसे तैसे पास हो पाया था, जिसकी वजह से राहुल का कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, तो राहुल बहुत ही परेशान रहने लगा था। हेलो रश्मि, प्लीज मेरी कुछ हेल्प कर यार। पूरे 1 महीने हो गए, पापा ने मुझे कमरे में कैद कर दिया है और पापा ने तो अब किसी लड़के से मेरी शादी भी तय कर दी है यार, लेकिन मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती। रश्मि प्लीज राहुल से एक बार मेरी बात करवा दे यार। संजना देख, राहुल भी बहुत परेशान है यार, उसका रिजल्ट बहुत खराब रहा, जिसकी वजह से उसका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो तो बस जॉब की तलाश में लगा हुआ है बेचारा। मैं कुछ नहीं जानती रश्मि, प्लीज राहुल से मेरी बात करवा दे यार। नहीं तो तू मेरे एक काम कर, तू राहुल को बता दे कि मैं अपने घर से भागकर सीधे उसके घर आ रही हूँ और वो मुझसे मंदिर में शादी कर ले, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। संजना तू पागल हो गई है क्या? हाँ यार ऐसे ही समझ ले, वरना तेरी संजना जिंदा नहीं रहेगी। ठीक है संजना, देख तू उल्टा सीधा ऐसा वैसा कुछ मत करना यार, मैं राहुल से बात करती हूँ आज। संजना राहुल की कॉल का इंतजार करती है, लेकिन राहुल का कोई कॉल नहीं आता, तो संजना गुस्से से अपने घर से भागकर सीधे राहुल के घर पहुंच जाती है। संजना तुम इस वक्त यहाँ? देखो राहुल, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो राहुल, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। राहुल ये क्या बोल रही है? देखो संजना, तुम अपने भैया और पापा की बात मान लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये सब कुछ नहीं जानती राहुल, और सुन लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए तुम अभी के अभी मंदिर में चलकर मेरे साथ शादी कर लो। क्या तुम ये क्या बोल रही हो संजना? कुछ भी उल्टा सीधा? नहीं राहुल, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मम्मी जी प्लीज मुझे अपनी बहू स्वीकार कर दीजिए, वरना मैं यही रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। नहीं संजना, प्लीज तुम लौट कर अपने घर चली जाओ। नहीं राहुल, अब वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास, और तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ लो राहुल, मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ और अब लौट के जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। या तो तुम मुझसे शादी कर लो, ये काम करो, तुम मुझे जहर दे दो। राहुल ये लड़की क्या बोल रही है? मम्मी जी प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं राहुल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, और मैं राहुल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और पापा मेरी शादी किसी और लड़के के साथ करना चाहते हैं, इसलिए मैं घर से भाग कर आई हूँ। हो सकता है मुझे ढूंढते हुए पुलिस यहाँ लेकर आ जाए मेरे पापा। राहुल मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। अरे तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? आज तेरी वजह से मेरा सिर सर से झुक गया है। देखिए मम्मी जी, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती, अभी के अभी राहुल के साथ मेरी शादी करवा दीजिए। राहुल की माँ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी की स्थिति को समझने की कोशिश करो। अगर ये लड़की के पापा पुलिस लेकर यहाँ आ गए तो? लेकिन अब हम क्या करें जी? राहुल तू संजना को लेकर अभी के अभी तेरी मौसी के घर चला जा। इंस्पेक्टर अभी के अभी इस राहुल के बच्चे को अरेस्ट कर लो, इसने मेरी बेटी को घर से भगाया है। मिस्टर राहुल, एक लड़की को उसके घर से भगाने के जुर्म में मैं अभी के अभी तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए इंस्पेक्टर, मेरी उम्र 22 वर्ष है और कानून के हिसाब से तो मैं बालिग हूं ना, तो मुझे अपनी मर्जी से अपना पति चुनने का अधिकार है, और ये मेरे पति हैं, मैंने इनसे प्रेम विवाह कर लिया है। क्या इस लड़के ने तुम्हें तुम्हारे घर से नहीं भगाया? नहीं इंस्पेक्टर, मैं पिछले 2 सालों से राहुल से प्यार करती हूँ और मैंने इससे शादी भी कर ली है, और मैं अपनी मर्जी से अपने घर से भाग कर आई हूँ, क्योंकि मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी किसी और लड़के से करना चाहते थे। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी बेटी बालिग है और अब मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। एक दिन बहुत पछताओगी बेटा, याद रखना। राहुल के माता पिता ने राहुल और संजना की शादी मंदिर में करवा दी। अब तो संजना की खुशी का ठिकाना नहीं था। संजना को सब कुछ जितना आसान लग रहा था, उतना आसान तो कुछ भी नहीं था। संजना एक अमीर परिवार की नाजों से पली लाडली थी, उसने तो कभी अपनी मर्जी से अपने हाथ से एक गिलास पानी भी निकाल कर नहीं पिया था। और वही बेचारा राहुल, उसके पिताजी तो एक रिटायर्ड शिक्षक थे, और बेचारा राहुल वो तो बस अभी नौकरी की तलाश में ही था। संजना को शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है और वो राहुल को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है तो संजना तनाव में रहने लगती है। अरे राहुल की माँ, अरे तुम्हें बहू से कहना चाहिए ना कि वो थोड़ा थोड़ा घर का काम सीख ले, तुम अकेले ही करते रहती हो। अब क्या कहूँ जी, वो सीखना चाहे तब ना, उसे तो कोई काम बताती हूँ तो कहती है कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। अब क्या कहकर उसे मैं काम बताऊँ? मुझे तो लगता है जी
हमारे राहुल को ना इस लड़की ने बहुत बुरी तरीके से फंसाया है अपने जाल में। पहले तो खुद ही कहती थी कि मैं राहुल के बिना जी नहीं सकती, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अभी आपने देखा है, अरे हमारे राहुल से कितनी बदतमीजी से बात करती है ये लड़की। अरे जाने तो राहुल की माँ, बड़े घर की बेटी है ना। मम्मी जी, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या आपने? देख लो, सोकर उठ गई और उठते ही मुझ पर हुक्म चलाने लगी। ठीक है, सीख जाएगी धीरे धीरे। वाओ, रश्मि ने तो कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है। अरे यार, मुझे भी शॉपिंग पर जाना है। कितने दिन हो गए मैं शॉपिंग पर नहीं गई हूँ, मुझे भी इससे अच्छी ड्रेस खरीदनी है। बहू, एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ पूछिए ना मम्मी जी। तुम्हारी शादी को आज 5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक तुम्हारा पेट नहीं दिखता। क्या मम्मी जी, तुम हंस क्यों रही हो? क्या मम्मी जी, मैंने तो यूं ही झूठ मूठ से कह दिया था। यदि मैं झूठ नहीं कहती तो आप बताइए, आप राहुल से मेरी शादी के लिए तैयार हो जाती? मैं तो बस राहुल को पाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये झूठ कहा था। बाप रे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कोई लड़की अपनी इज्जत लूटने की बात को बेमतलब इस तरह डंका बजाकर कह सकती है। देखिए मम्मी जी, मैं राहुल को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, ये तो बस छोटी सी बात है। राहुल, आज तुमने कहा था ना कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, जो तुमने इंटरव्यू दिया था। हाँ संजना, मेरी जॉब लग गई है। थैंक गॉड, बड़े दिनों बाद आज मैंने राहत की सांस ली है। चलिए ना, हम लोग पार्टी करते हैं। कितने दिन हो गए हम लोग साथ में किसी अच्छे होटल में पार्टी नहीं की है, और मैंने शॉपिंग भी तो नहीं की है। नहीं संजना, चलो ना, हम लोग किसी ढाबे में आज खाना खा लेते हैं बाहर चलकर। अरे यार, कर दी ना तुमने फटीचरों वाली बात। तुम खर्च की चिंता क्यों करते हो? मेरे अकाउंट में पैसे हैं ना। नहीं संजना, तुम अपने रुपए बचा कर रखो, ना जाने कब हमें जरूरत पड़ जाए। अरे तुम रुपयों की चिंता मत करो। वैसे भी अब तो मम्मी मुझसे चोरी चोरी बात करने लगी है। अगर मैं मम्मी को कहूंगी कि मुझे कुछ रुपए ट्रांसफर कर दे तो वो तुरंत कर देंगी। सॉरी संजना, मैं इस तरह से तुम्हारे मम्मी पापा से रुपए नहीं ले सकता। ये क्या बात हुई राहुल? मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं ले सकता। अरे यार, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की है कि मैं इस 4 दीवारों के अंदर बस 2 सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर सकूं। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ बाहों में बाहें डालकर घूमूंगी। मैंने कह दिया ना कि मेरी मम्मी मुझे रुपए ट्रांसफर कर देगी, फिर आप मुझे खुशियां क्यों नहीं दे सकते? अरे मैं तो अपने मम्मी पापा के रुपए से मेरे लिए खुशियां खरीदने की बात कर रही हूँ, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पा रहा है। संजना प्लीज कुछ दिन वेट कर लो, बस मेरी सैलरी आ जाने दो, उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे भी चलेंगे और बाहर खाना भी खाएंगे अच्छे होटल में। देखो राहुल, तुम्हारी जितनी 1 महीने की सैलरी है ना, उतना तो मैं 1 दिन के शॉपिंग में खर्च कर डालती हूँ। संजना, ये सब तुम्हें शादी करने से पहले सोचना था ना, तुम तो मेरी स्थिति के बारे में पहले से जानती थी ना। हाँ, सच कहते हो, मेरी हिम्मत मारी गई थी। मैं ही पागल हो गई थी तुम्हारे प्यार में, जब अपने मायके के ऐशो आराम को छोड़कर मैं तुम जैसे गरीब की झोपड़पट्टी में आकर बैठ गई। अरे संजना बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? मम्मी जी, आप हमारे बीच में मत पड़िए, आप अपना काम कीजिए। संजना, ये क्या बदतमीजी है? चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा, तुम अब मुझ पर हाथ भी उठाओगे? अरे मैं ही पागल थी जो तुम्हारे लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास चली आई। अरे सुनो बेटा। क्या बेटा, तुमने बहू को नाराज कर दिया? जाओ मना लो उसे। नहीं माँ, नहीं बनाऊंगा मैं इसे। सच कहूँ माँ, इस संजना से परेशान हो गया हूँ मैं। मैंने संजना को पहले ही कहा था कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ ढंग की नौकरी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ नहीं दे सकता। लेकिन उस समय संजना ने सारी बातें खुशी खुशी मान ली थी, लेकिन अब हर चीज के लिए मुझे परेशान करती है माँ। हेलो मम्मी। हाँ संजना बेटा। मम्मी, मैंने तो सोचा था कि मैं शादी के बाद राहुल को मना लूंगी और समझा बुझाकर उसे अपने साथ अपने घर ले आऊंगी, लेकिन राहुल तो अपने माँ बाप से इतना प्यार करता है कि वो मेरे साथ कभी घर चलने को तैयार ही नहीं होगा, और मेरी जिंदगी एकदम ऐशो आराम वाली हो जाएगी। संजना, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है और तुम्हारे पापा को मना भी लिया है। अगर तुम राहुल को लेकर यहाँ आओगी तो तुम्हारे पापा को कोई एतराज नहीं होगा और वो तुम्हें माफ भी कर देंगे। हाँ मम्मी, यही कोशिश में तो हूँ। संजना, एक काम करो, तुम ना जहर खाने की एक्टिंग करो और कह दो यदि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके आकर नहीं रहेगा तो तुम अपनी जान दे दोगी। हाँ मम्मी, ऐसा ही कुछ करना होगा मुझे, क्योंकि ये चिंदी चौकड़ी में मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे तो ऐशो आराम चाहिए। मुझे ऐसा ही कुछ करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ तो नहीं रह सकती। मुझे राहुल को कैसे भी करके अपने घर लेकर जाना है। बहू, बहू, अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे मुंह से खून क्यों बह रहा है? राहुल, राहुल कहाँ है बेटा? दौड़ जा, राहुल के पापा। रहने दीजिए मम्मी जी, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जहर खा लिया है, मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती। अब मैं बस अपनी जान दे रही हूँ। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। संजना, उठो संजना, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं राहुल, तुम मुझसे परेशान हो गए हो ना, इसलिए मैंने जहर खा लिया है और अब अपनी जान दे रही हूँ। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। नहीं नहीं संजना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी, पापा को बुलाओ, मैं भी संजना को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। नहीं राहुल, यदि तुम मेरे साथ चलकर मेरे मायके में रहोगे तभी मैं अपना इलाज करवाऊंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी।
ले बेटा, लेकिन ऐसे हम बहू को मरते नहीं देख सकते। इस तरह संजना ने बड़ी ही चतुराई से राहुल के माता पिता को बेवकूफ बना दिया और राहुल को अपने साथ अपने मायके लेकर चली गई। अरे संजना, आज तो तुम राहुल के साथ कहीं पार्टी पर जाने वाली थी ना? हाँ मम्मी, लेकिन देखिए ना, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। देखिए मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पापा का फोन आया था, वहाँ मेरी माँ को कोई एक कप चाय बनाकर देने वाला भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आज मैं संजना के साथ माँ से मिलकर आ जाऊँ। माँ, मैं इस झोपड़पट्टी में दोबारा नहीं जाने वाली हूँ। बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है मुझे उस चौल से। लेकिन मुझे तो जाना होगा संजना, वो मेरे माता पिता हैं। मैं इस तरह से उन्हें अकेला परेशान नहीं छोड़ सकता। मम्मी जी, आप संजना को समझाइए ना कि ज्यादा नहीं तो बस एक दिन वो मम्मी पापा के पास चलकर मेरे साथ रह ले। कम से कम उन्हें एक टाइम का खाना तो बनाकर दे संजना। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मैं तुम्हारे क्या बूढ़े माँ बाप की नौकरानी हूँ जो उन्हें खाना बनाकर दूंगी? और राहुल, तुम मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जाओ बेटा, एक दिन के लिए चली जाओ। बिल्कुल नहीं मम्मी, मुझे उस घर में घुटन होती है। बस वहाँ सूखी रोटी चबा लो और पड़े रहो अपने कमरे में। नहीं, मैं नहीं जाने वाली। क्या बस इतनी औकात है इस राहुल की? अरे इससे अच्छा तो हमारे घर का वो रामू काका है। संजना, मैं जा रहा हूँ अपने मम्मी पापा के पास। अरे बेटा, तू भी चली जाती ना एक दिन के लिए। बेकार में दामाद जी नाराज हो गए। मम्मी, क्या कहा? दामाद जी? अरे उस 2 कौड़ी के राहुल की औकात है क्या आप उसे जी कहें? जाने दो मम्मी, कहाँ जाएंगे वो? और वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लौट कर यहीं आएंगे। इस तरह राहुल गुस्से से अपने माता पिता के घर चले जाता है और राहुल को गए धीरे धीरे पूरे 1 महीने हो जाते हैं, लेकिन राहुल लौट कर नहीं आता। दीदी, नंदोई जी को गए तो काफी दिन हो गए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए। क्या आपने एक बार भी नंदोई जी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं तो भाभी, नहीं की मैंने। लेकिन दीदी, आपको एक बार नंदोई जी से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। क्या भाभी, मैं क्यों झुकूं? मैं क्यों उनसे पहले से बात करूं? वो गए हैं ना छोड़कर मुझे, खुद आएंगे देखना। एक बार लगाइए ना दीदी फोन। ठीक है भाभी, लेकिन आप बात कीजिएगा, मैं नहीं करने वाली। राहुल ने जैसे अपने मोबाइल पर संजना का फोन देखा, उसने सामने वाले के बोलने का इंतजार नहीं किया और अपने मन की सारी बात कह डाली। हेलो, देखो संजना, मैंने तुम्हें खुश करने के लिए अपने वजूद, स्वाभिमान और सम्मान का सौदा भी कर डाला, लेकिन मुझे अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिला। इसी उम्मीद के साथ मैं तुम्हें वहाँ से छोड़कर अपने घर वापस चला आया हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम खुश रह सकोगी। अलविदा संजना, हो सके तो दोबारा मुलाकात कभी ना हो हमारी। भाभी, ये क्या हो गया? संजना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी उसकी औकात नहीं थी कि वो तुम्हारा पति बन सके। अरे मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगा कहीं और। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब तो संजना के घर जो भी आता संजना को सहानुभूति देने, वो तो बस राहुल के ही बारे में उल्टा सीधा बोलता, जिसे सुनकर संजना को अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे राहुल को गए पूरे 1 साल का समय हो जाता है और इन 1 साल के समय में राहुल एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में HR की पोस्ट पर जॉब करता है। लेकिन अब संजना का मन कहीं नहीं लगता। वो पूरे समय बस राहुल को ही याद करती रहती है और संजना को धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगा था कि अब उसके परिवार में, उसकी भाभी की नजरों में संजना गड़ने लगी थी और माता पिता भी अब संजना पर कुछ खास रुचि नहीं दिखा रहे थे। संजना बाहर भी निकलती तो लोग उसे अजीब से नजरों से घूरते रहते थे। मम्मी, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, मैं मिनल से मिलकर आती हूँ मम्मी। अरे बेटा, तुम घर घर में ही रहती हो ना, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें बाहर घूमना फिरना चाहिए, शॉपिंग पर जाना चाहिए। अरे तुम रश्मि को फोन क्यों नहीं करती? रश्मि के साथ तुम्हें इधर उधर समय बिताना चाहिए ना। मम्मी, रश्मि शहर में नहीं है, इस वक्त तो अपनी दीदी के घर गई हुई है। अच्छा ठीक है, जाओ मिनल से ही मिलकर आ जाओ। भाभी, आपकी सहेली आई है संजना दीदी। देखो तो इसे, अरे मर्द छोड़ गया तो भी कैसे बन सवर कर घूम रही है, कोई लाशरम जैसे इसे छू भी नहीं गया। अरे संजना तुम, बहू देखो, मुझे तुम्हारी इस तरह की सहेलियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपना खुद का घर तोड़कर अब दूसरों का घर तोड़ने चली है। अरे संजना सुनो तो। क्या मम्मी जी, उसके सामने कुछ कहने की जरूरत क्या थी? अरे वो चली जाती तब आप कह देती ना, बेचारी को कितना बुरा लगा होगा। अरे बहू, मैंने क्या गलत कह दिया? अरे तेरी इस सहेली को जरा भी लाज शर्म नहीं है? इतने अच्छे भोले भाले पति को बर्बाद करने चली थी। वो तो लड़का समझदार निकला जो आज इतनी बड़ी कंपनी में HR की पोस्ट पर काम कर रहा है वो, वरना ये लोग तो उसे बर्बाद करके छोड़ते। अरे वो राहुल की माँ ना मेरी बचपन की सहेली है, उसने संजना की सारी हरकतों के बारे में बताया है मुझे। और मैं तुझे भी कह देती हूँ, आज के बाद ना ये संजना वंजना की दोस्ती करना छोड़ दो तुम, नहीं तो ठीक नहीं होगा। संजना को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो अपनी सहेली के घर से उसी पैर अपने घर लौट जाती है। लेकिन घर जाने के बाद भी उसके मन में यही उदासी रहती है कि अब उसकी जिंदगी उसे वीरान सी लगने लगती है। रुपए पैसा होते हुए भी उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में कोई रंग ही नहीं है। संजना, तुझे क्या हुआ बेटा? तू क्यों इतनी उदास है? मम्मी, मैंने राहुल के साथ बहुत गलत किया है मम्मी, लेकिन मुझे समझ में आ गया है मैं राहुल के बिना नहीं जी सकती मम्मी। मम्मी, मुझे अपने फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा है। मैंने राहुल को बहुत परेशान किया है मम्मी, लेकिन मैं राहुल के बिना नहीं जी सकती मम्मी। मैं राहुल के पास जाकर अपने किए के लिए उससे माफी मांगना चाहती हूँ मम्मी।
हाँ बेटा, मुझे भी यही लगने लगा है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये बात नोटिस की है कि तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारी भाभी को बिल्कुल ठीक नहीं लगता। हमारे घर में रुपए पैसों की तो कोई कमी नहीं है बेटा, लेकिन एक बेटी को ना शादी के बाद खुशियाँ रुपए पैसों से खरीद कर माँ बाप नहीं दे सकते। इस तरह संजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भागते हुए राहुल के पास जाती है। राहुल, मुझे माफ कर दो राहुल। राहुल, ये तो बहुत ही गर्व की बात थी कि मुझे तुम जैसा अच्छा पति मिला, लेकिन मैंने तुम पर कितने अत्याचार किए राहुल। तुम्हें सताने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ राहुल। मैंने अपने हीरे जैसे पति को कोयला समझकर कितना तंग किया, कितना अपमानित किया। हाँ बेटा, पिछली बातें भूल जा और बहू को माफ कर दे। देख उसे अपने किए पर कितना पछतावा हो रहा है। संजना, मैं तुम्हें माफ तो जरूर करूंगा, लेकिन यदि मेरे मम्मी पापा चाहे तो, क्योंकि मुझे अपने अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरे मम्मी पापा को बहुत अपमानित किया है। हाँ बेटा, बहू को माफ कर दो। राहुल, तुम ये मत समझना कि आज तुम इतने बड़ी कंपनी में एचआर हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे तो बस ये बात समझ में आई राहुल कि चाहे मेरे पास कितने भी रुपए पैसे हो, लेकिन वो रुपए पैसे मुझे वो खुशी नहीं दे सकते जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ मिलती है। और मुझे रुपए पैसे ऐसे और हम कुछ नहीं चाहिए राहुल, मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। और मैं तुमसे वादा करती हूँ राहुल, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे मम्मी पापा का भी पूरा मान सम्मान करूंगी। उठो संजना, अरे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। राहुल भी अपने माता पिता के कहने पर संजना को माफ कर देता है। अब संजना और राहुल खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।